छठे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। कुल मरीजों की संख्या 7.5 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं 20,000 से ज्यादा मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस वक्त की अपडेट के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, आज क्या बड़ी खबरें हैं आपके पास कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसा लगातार छठी बार देखने को मिला है कि रोजाना 20,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में मिले हैं। अगर कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये संख्या बढ़कर अब 7.5 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका इलाज देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, और वहीं करीब करीब 4.5 लाख के करीब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है। तो रिकवरी में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इस लिहाज से जो लेटेस्ट रिकवरी रेट स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिलीज किया गया है वो 61.53% का है। यहां पर एक मैं बड़ी खबर ये देना चाहूंगी कि जो एक ड्रग की सेंट्रल नोडल एजेंसी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर आगाह किया गया है जो कोरोना ड्रग है रेमडेसिविर, उसकी कालाबाजारी को लेकर। इस तरह की शिकायतें सरकार और ड्रग कंट्रोलर के पास पहुंच रही थी कि अभी कुछ लोग हैं जो मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं कोरोना ड्रग को लेकर। उन्हीं को आगाह करने के लिए ये चिट्ठी लिखी गई है सभी राज्यों को कि वो जो ड्रग है रेमडेसिविर, इसकी कालाबाजारी पर तुरंत रोक लगाए और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखी जाए ताकि जो एमआरपी है जो कंपनियों की तरफ से तय की गई है उससे ज्यादा दाम पर ये दवा ना बिके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। और मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए राहत की खबर है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने दोनों वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिया है। यानी अब कंपनियां अपने हिसाब से कीमत तय कर सकेंगी। कोरोना फैलने के बाद मार्च में ओवरचार्जिंग और होर्डिंग की शिकायत मिलने के बाद दोनों आइटम्स को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया गया था। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच की जाएगी। इन सभी की जांच पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग, एफसीआरए और इनकम टैक्स एक्ट के तहत होगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। ईडी के विशेष डायरेक्टर इस जांच कमेटी के प्रमुख होंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसके बोर्ड में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे लोग रह चुके हैं। बता दें कि आरजी फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट में चीनी सरकार और भारत में चीनी दूतावास से चंदा मिलने की बात सामने आई थी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसे फरीदाबाद में सीसीटीवी में देखने का दावा किया जा रहा है। इधर उसके सिर इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। दूसरी तरफ शहीद एसओ देवेंद्र मिश्रा का पत्र वायरल होने के बाद एक डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि चौबेपुर थाने के सभी 69 स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएचओ विनय तिवारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। 14 मार्च को एसएसपी को लिखी गई एक चिट्ठी में देवेंद्र मिश्रा ने शक जताया था कि एसएचओ विनय तिवारी विकास दुबे से मिले हुए हैं। वहीं विकास दुबे के एक सहयोगी ने भी कबूल किया है कि पुलिस के किसी आदमी ने विकास दुबे को रेड की सूचना दे दी थी। और सवाल है कि क्या पुलिस में खाकी वर्दी में अब भी विकास के मददगार छिपे हुए हैं? क्या है विकास दुबे का खाकी कनेक्शन? आज आवाज अड्डा में हम इस पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स बनाने वाली कंपनियों के लिए राहत की खबर है। जून में कंज्यूमर गुड्स की बिक्री लॉकडाउन से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बावजूद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। जनवरी मार्च तिमाही में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में भारी कमी देखी गई थी, लेकिन जून में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग बढ़ी है। जून में पिछले साल के मुकाबले इस साल बिक्री में बढ़ोतरी हुई है और ये लॉकडाउन के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। जून में एलजी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा रही है।
जबकि सोनी टीवी की बिक्री पिछले साल के जैसे ही है। रेफ्रिजरेटर्स की मांग 43% बढ़ी है, जबकि टीवी की मांग में 50% का इजाफा हुआ है। कंज्यूमर गुड्स की बढ़ती मांग के बीच ग्राहकों के लिए बुरी खबर भी है। चीन से आने वाले कच्चे माल की सप्लाई में कमी हुई है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपया भी तेजी से कमजोर हुआ है। ऐसे में कंपनियों ने ज्यादातर डिस्काउंट खत्म कर दिए हैं और उत्पादों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर ने आज एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया। NM1 नाम के इस डेटा सेंटर को पहली इमारत में कुल 7200 रैक होंगे। इसमें 50 मेगावाट की बिजली के साथ 48 घंटे का पावर बैकअप हमेशा बना रहेगा। मुंबई के पास पनवेल में कुल 1000 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में कुछ सालों में 30,000 रैक और 210 मेगावाट बैकअप की सुविधा होगी। हाल ही में NM1 को अमेरिका के अपटाइम इंस्टीट्यूट से फॉल्ट टॉलरेंट का टैग भी हासिल हुआ है, जो इस क्षेत्र में भरोसेमंद सेवा का प्रमाण माना जाता है। The kind of business operations which are there in India in this sector is certainly large. Total investment in this sector, according to the announcement made by the IT minister, has been about a year ago said 8,000 crores in the next 3 years would go into data centers. So we would take a substantial portion of the additional data center operations that would take place. So we are quite into it, and we went on very aggressively into setting up the first center in the Navi Mumbai area, Panvel area of Navi Mumbai. इस संकट के वक्त में तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ यहाँ आपको निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। याद रखिए कूपन कोड PRO365। तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम और शर्तें लागू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए।